गोदाम सुनते ही भंडारण की जगह याद आती है, लेकिन राजधानी रांची में ऐसे कई गोदाम हैं जो भ्रष्टाचार के गोदाम हैं। आरआरडीए की तरफ से ऐसे ही 300 गोदाम और शोरूम को नोटिस जारी किया गया है। रिपोर्ट देखें। 300 गोदाम और शोरूम को नोटिस, आरआरडीए की तरफ से नोटिस। जल्द जुर्माना भरें या फिर सील होने के लिए तैयार रहें। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर नाना पाटेकर काहे हंस रहे हैं, तो उनकी हंसी का कारण बता देते हैं, आप भी हंसिएगा। रांची के रिंग रोड पर जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि सिर्फ रिंग रोड में 200 से 300 गोदाम सालों से यहाँ पर चल रहे हैं। इन गोदामों का ना नक्शा पास है, न कॉमर्शियल लैंड यूज ट्रांसफर हुआ है, न अब तक कोई टैक्स चुकाया गया है, तो फिर ये चल कैसे रहे थे? अब तक इनसे कभी कोई सवाल क्यों नहीं हुआ? में जब भीड़ बढ़ेगी तो लोग गांव में जाएंगे। गांव में अगर कोई नियम कानून नहीं चल रहा है तो लोग बनाएंगे भी। मैं हमेशा कहता हूं कि सरकार को हमेशा नियमितीकरण का एक प्रपोजल लाना चाहिए, जिससे कि आम लोग चाहे शहर में बसे या गांव में बसे, अगर वो बना लिए हैं तो उनके नक्शे को पास करना चाहिए। आज के दिन जो स्थिति है, बिल्डिंग बायलॉज बोलता है कि अगर हम कोई नक्शा को नियमित कराने जाएंगे तो 1000 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्च होगा, 800 रुपया लागत, 1000 रुपया फाइन। मतलब नहीं है। व्यवहारिक रूप से सरकार को काम करनी चाहिए। नोटिस मिला तो हड़कंप मचा, अब व्यवसायी परेशान हैं, लेकिन हाय तौबा से पहले इन व्यवसायियों को यह बताना चाहिए कि अब तक किस किस को मैनेज कर ये गोदाम चल रहे थे। देखिए, खेल करोड़ों का है तो नाना पाटेकर तो हंसेंगे ही। फिर पता किए तो पता चल रहा है कि अभी कोई अध्यादेश आया नहीं है, आने वाला है। जब तक नहीं आया तब तक कोई नोटिस देना ही नहीं चाहिए था लोग को। हम लोग को टेंशन दिया जा रहा है। अभी 1 साल पहले हम लोग बिल्डर से लिए हैं, अब तो हम लोग तंग आ गए हैं इससे। हम लोगों के पास मेंबर्स की बातें आए, उसमें 2-3 बातें हैं कि भाई पुराने समय में जब उन लोगों ने बनाया था तो उस समय आरआरडीए का क्षेत्र भी उनका नहीं पड़ता था, और वहाँ पे वो लोग पंचायत लेवल पे एक सर्टिफिकेट बनवा करके और पंचायत की मोहर लगवा करके और उन चीज़ों को बना लेते थे जो उनके पास में है भी। और बनने के बाद में चूंकि देखिए एरिया जो परव्यू होता है वो चेंज होते रहता है। अब हो सकता है कि वो कुछ एरिया आरआरडीए के क्षेत्र में आ गया है, तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर वैसे अब वो आरआरडीए के क्षेत्र में हो और अगर कोई बाध्यता है तो उसको रेगुलराइज करने की तरफ हम लोग को सोचना चाहिए कि भाई ये प्लान जो आरआरडीए से अप्रूवल होना है तो उसको कर दिया जाए। इतना तय है कि ये गोदाम ले देकर ही चलते होंगे। किसका किसका शेयर फिक्स था? आंख बंद रखने का चार्ज कितना था? झारखंड में ये जो भ्रष्टाचार का खेल है वो हर विभाग में चलता है, और जानबूझकर शुरुआत में कानून से खुलेआम मजाक करने की छूट अफसर ही देते हैं। और ये जब कुकरमुत्ते की तरह रिंग रोड के दोनों तरफ वेयर हाउस उग आए हैं, न सिर्फ ये कि ये एक तरह से अवैध कमाई कर रहे हैं। अगर आपने कानून का उल्लंघन करके कोई निर्माण किया है और उससे कोई पैसा आपको कमा रहे हैं और सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो अपने आप में ये भी एक गैर कानूनी कमाई है। और इसी गैर कानूनी कमाई से फिर बाद में बहुत सारे लोगों को हिस्सा भी मिलता है। ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह राजधानी रांची में तमाम मकानों को रेगुलराइज करने की कवायद चल रही है, उसी तरह रांची रिंग रोड के किनारे जितने भी वेयर हाउस हैं उसको तुरंत रेगुलराइज किया जाए, ताकि इससे सरकार को जेन्युइन रेवेन्यू प्राप्त हो। कैमरामैन राजा के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। चलिए सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। शहनवाज, सिर्फ अगर रिंग रोड की बात कर ले तो 200 से 300 गोदाम ऐसे हैं जिनका ना तो नक्शा पास है और ना ही ये कोई टैक्स देते हैं सरकार को। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे पूरे राज्य में कैसे बिना नक्शा वाले गोदाम होंगे?
हजारों की तादाद में होंगे। और ये जो अगर अब देखेंगे, अगर जोड़ेंगे कैलकुलेटर पे, तो मेरी तरह आप भी परेशान हो जाएंगे कि इतने बड़े पैसों का खेल झारखंड बनने से लेकर के अब तक, बल्कि उससे भी पहले जो भी संस्था यहाँ पर रही होगी दक्षिणी छोटानागपुर के नाम से, इसका खेल चलता था। किसी का भी, अधिकांश का नक्शा पास नहीं है। नक्शा पास तो छोड़िए, इसकी कोई लीगल परमिशन भी नहीं है। किसी के पास मुखिया की परमिशन है, किसी के पास वार्ड पार्षद की परमिशन है। तो ये चल रहा था। और कोई भी गोदाम ऐसा नहीं है जो 1500 स्क्वायर फीट के से कम का हो, बल्कि कई बड़े बड़े गोदामों की सीरीज आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। रिंग रोड पे आप ही चलेंगे तो आपको, अगर आप नॉर्दर्न रिंग रोड पे आप चल रहे हैं तो आप 1 से 150 की तादाद में गोदाम आपको नया सराय तक ही मिल जाएंगे। अगर नया सराय से आप आगे बढ़ेंगे टाटा की तरफ तो आपको फिर एक लंबी सीरीज में गोदाम मिलेगा। और ये आप समझ सकते हैं कि ये गोदाम ऐसे नहीं होंगे, बल्कि ये अगर खुद कमा रहे हैं, कोई भी गोदाम खाली नहीं है, तमाम में ट्रकों की मूवमेंट है, सामान भरे हुए हैं। ये राजधानी रांची है जो पूरे झारखंड की कैपिटल है। आप समझ सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है। और इतनी कमाई होगी तो जाहिर है, हमने जो अपने सूत्रों से पता किया तो 2 लाख रुपया बंधा हुआ है इसमें आरआरडीए का। ये परंपरा चली आ रही है। आप समझ सकते हैं कि जब से झारखंड बना, जब से आरआरडीए बना है, तब से ये अवैध कमाई चल रही होगी। अगर 200 से सिर्फ और सिर्फ 200 से अगर हम कंप्लाई करें 2 लाख रुपए को, तो 4 करोड़ रुपए सालाना ये लोग कलेक्ट करते रहे। और ये पहली बार ये कवायद आरआरडीए में की गई है कि इतने लोगों को नोटिस दिया गया है। अभी देखना है कि पूरे झारखंड में ये नोटिस कब जाता है। चलिए, तो बेहद जरूरी है शहनवाज के ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाई जाए जो इस तरीके से गैर कानूनी तौर पर कमाई कर रहे हैं, सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं, बिना नक्शा के इस तरीके से गोदाम और शोरूम का संचालन किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। तो कमर्शियल लैंड यूज ट्रांसफर भी नहीं किया गया है, ना ही टैक्स दिया जा रहा है। तो खबर भी और भी है, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं छोटा सा ब्रेक के लिए। बने रहे न्यूज़ 11 भारत।